कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मिस सर्वेक्षणी, आज से आप हमारी इस कंपनी और हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ रही हैं और ये बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रेट अवार्ड आज मैं तुम्हें दे दूँ। दरअसल सर, आपके लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत पैदा हो गई है कि ना जाने अनजाने में मुंह से निकल गया। मैं नहीं कहती थी कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, और जब मेहनत का फल मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। हीरा चली गई, पर कहाँ जा सकती है वो? उसने तो कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे तुम उसे सच्चा प्यार कर या झूठा, मगर एक बात तय है कि उससे तेरी शादी होनी है, शादी। भाई साहब, मेरे ख्याल से अब हमें अपने पत्ते खोल देने चाहिए और कृष्णा को वो हकीकत बता देनी चाहिए जो हमने उससे छिपा के रखी थी, क्योंकि अब खतरा और भी बढ़ गया है। क्या राकेश बाबू का कातिल जेल से छूट गया है? हाँ, कृष्णा का कंस मामा कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा। वाह ईश्वर वाह, वास्तव में तेरी स्क्रिप्ट के आगे हर स्क्रिप्ट बेकार है। इधर कंस मामा जेल से छूटता है जिसने एक बेटे से उसके बाप का प्यार छीन लिया। उधर भांजा लंबी नींद से जागता है मुकाबला करने के लिए अपने कंस मामा का। भाई साहब, पहले हम कृष्णा को मीरा की हकीकत बताएंगे और फिर अपनी जिंदगी को उस राक्षस से बचाने के लिए सावधान करेंगे। नहीं शकुंतला जी, मेरा सोचना कुछ अलग है। पहले हमें कृष्णा का ध्यान उसके कंस मामा पे लगाना होगा ताकि उसका ध्यान उधर लग जाए, और फिर हम धीरे धीरे मीरा को उसकी जिंदगी से फेड आउट कर देंगे ताकि कृष्णा के बारे में हम कुछ और सोच सके। और अगर कृष्णा पूछेगा मीरा कहाँ गई, क्यों गई, तो हम क्या कहेंगे? जिस तरह उसके आने की एक कहानी बनाई थी उस तरह जाने की हकीकत बयान कर देंगे। बता देंगे कि मीरा शांति की तलाश में तीर्थ यात्रा पर चली गई। ठीक है भाई साहब। शकुंतला देवी, मैं आपकी जिंदगी भी एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखता हूँ जहाँ दो खुशियाँ दो गम एक साथ एंट्री और एग्जिट लेते हैं। पहली खुशी, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आपका बच्चा। दूसरी खुशी, कृष्णा का ठीक हो जाना। पहला गम, मीरा का चले जाना। दूसरा गम, अपने पति के कातिल का जेल से छूटना। वाह रे लेखा जोखा, वाह। चलता हूँ शकुंतला जी, अपना ख्याल रखिएगा। जी। पंडित जी, आज तक आपने हमारे घर में हर पूजा पाठ कराया है। हम पति पत्नी ने धैर्य विधि विधान से हर पूजा पाठ किया है, मगर आजकल हमारे घर में अशांति ने डेरा जमा लिया है। कोई उपाय बताइए। अशांति? कैसी अशांति? संतान की ओर से या फिर पति की ओर से, या व्यवसाय में हानिलाभ के कारण, या फिर कोई और कारण से? पति की ओर से। बहुत दिनों से ये बदले बदले हैं। इनकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं दिखता। रोज रात को देर से घर आते हैं और रात का खाना जो हम साथ खाते थे आजकल वो भी नहीं होता। यजमान जी,
आप अपनी कुंडली और अपने पति की कुंडली मुझे दिखा दीजिए। हाँ, ये मैंने पहले से ही रखी। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या हुआ महाराज? आप चिंतित क्यों हैं? ये तो घोर चिंता की बात है। आपकी कुंडली में आपकी राशि का स्वामी गुरु अपना घर बदल रहा है और आपके पति की कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है। इससे मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। पंडित जी, मेरी कुंडली भी देख लीजिए ना, कहीं यह आपदा मेरे कारण तो नहीं? हाँ, देखता हूँ बेटा। बेटी, विधाता ने भाग्य और कर्म में जो लिख दिया है वो अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी मैं तुम्हें एक उचित सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि तेरी शादी ही तेरे इस घर में सबसे बड़ा संकट लाने वाला है। इसलिए मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि तू अपनी शादी कुछ वर्षों के लिए टाल दे, जिससे ये तुम्हारे घर में आने वाला संकट टल जाएगा। और हाँ, आप पति पत्नी के बीच में जो संकट है उसके लिए आपको भगवान शिव की शरण में जाना होगा। वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे और सभी कष्टों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं। वो नारी के हृदय की पीड़ा को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और शीघ्र ही उसका समाधान भी कर देते हैं। और पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? कोई उपाय? उन्हीं की भक्ति से तुम्हें संकटों से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, अब मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। ये पंडित लोग भी ना कुछ भी कहते हैं। अरे, ऐसे किसी के भविष्य पता चल सके तो हो गया। हर कोई भविष्य के भरोसे बैठा रहे। मैं नहीं मानती इन सब बातों को, कोई लॉजिक नहीं है मॉम। और आप भी ना किन किन चक्करों में पड़ जाती है। आज पंडित आए हैं, कल घबरा कर आप तांत्रिक बुलाएंगी? हाँ मॉम, ये सब अंधविश्वास ठीक नहीं है मॉम। बेटी, ये बहुत गुणी पंडित हैं। इन्होंने हमारी शादी कराई थी। इन्होंने जब जो कहा है सच हुआ है। पूरी जिंदगी का अनुभव है मेरा। चलिए मॉम, आपकी बात अगर सच भी है, हाँ, तो उन्होंने बताया ना शिव जी की उपासना करने। मॉम, अगर कष्ट है तो उसका उपाय भी उन्होंने बताया। हाँ, फिर क्यों घबराती है आप? क्यों मॉम? हाँ बेटी, अब तो 16 सोमवार निर्जल व्रत रखूंगी। भगवान शिव का ही सहारा है। इसी बात का भय था। प्राणी आरसी श्रीवास्तव का निर्णय इस पुण्य प्राणी को पाप की गर्त की ओर ले जाना है। देखिए, देखिए आगे मेरे यंत्र में देखो। ये यंत्र ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्राणी आरसी श्रीवास्तव ने अपने पापों का संग्रह तो कर लिया है,
लेकिन उसके पापों के संग्रह में कोई वृद्धि नहीं हुई। समझ गए स्वामी, ये पाप जो मायावी पाप के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। अवश्य। अब आप दोनों देखिए कि मायावी पाप अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुनौती दे रहा है। पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हमारे स्वामी श्री चित्रगुप्त जी को, अर्थात आपको स्वामी। अर्थात कलयुग में मेरा शत्रु है कलयुगी मायावी पाप। आप समझ रही है ना मेरी चिंता का कारण? देखिए आगे देखिए, अब तो कई घटनाक्रम मेरी चिंता की पुष्टि करेंगे। देखिए। इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? हेलो। हेलो। किससे बात करना है आपको? बात तो आपसे करनी है और आपसे बात करना जरूरी भी है। लगता है आजकल आपने अपने पति को बहुत फ्री छोड़ रखा है। क्या कह रहे हैं आप? और आप कौन बोल रहे हैं? क्या करेंगे मेरा नाम जानकर आप? जो कुछ मैंने देखा मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए आपको फोन कर दिया। क्या देख रहे हैं आप? पाप और पुण्य के बीच घटती हुई दूरियां। इस उम्र में आपके पति का चरित्र कुछ गिरता ही जा रहा है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। ऐसा लगता है आप उनकी कोई खोज खबर नहीं रखते। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो सुनिए, इस उम्र में आपके पति के सर पर मोहब्बत का भूत चढ़ा है। समझिए आप, वो किसी के साथ रास रचा रहे हैं। बात हाथ से ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसे नहीं है। आज वो ऐसे ही हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करके वो खुद अपनी गृहस्थी में आग लगा रहे हैं। और इस उम्र में जो लोग ऐसा करते हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं, मैं ये कैसे मान लूं? अगर आपको यकीन नहीं है तो जाइए खुद अपने पति को अपनी आंखों से रंगरलियां मनाते हुए देख लीजिए। बकवास बंद करो। मैं बिना सर पैर की बातों पर यकीन नहीं करती। हाँ, विश्वास जरूर करेंगी आप जब साकी नाका की आशियाना बिल्डिंग के 7वें माले पे फ्लैट नंबर 7 में जाकर अपना आशियाना उजड़ता हुआ देखेंगी ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है आपके पास, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक है ना, आपको लेट कर देगा। मगर फिर भी आपके पति 2-3 घंटे तो रंगरलियां मनाएंगे ही ना। वक्त कम है, जल्दी कीजिए। बाय। बैठिए। हाय मिस्टर प्रेम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हम अपनी दोस्ती की शुरुआत इन गुलाब के फूलों के साथ करेंगे। गुलाब के फूल? ये लो। थैंक यू सर। हम काम की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों के साथ करेंगे। क्या हुआ मिस उर्वशी? प्रेम जी, इन खूबसूरत गुलाब के फूलों के साथ मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। वाह। इन फूलों ने ही इंडस्ट्री में मेरा पहला वेलकम किया था। That's great. Have a seat. Yeah, thank you. शांता बाई, You too, please. ये टेबल पर रख देना। थैंक यू। हाँ, तो आप कह रही थी कि इन फूलों ने आपका इंडस्ट्री में वेलकम किया। That's good. It's great, you know. और मेरी मॉम अक्सर कहती थी कि इस यूनिवर्स का सबसे प्यारा तोहफा है फूल, फ्लावर्स। You are so lucky, उर्वशी जी।
कि इन फूलों ने आपका इस इंडस्ट्री में वेलकम किया। मिस्टर प्रेम, आई एम सॉरी, आपके माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपके हर एक्शन से ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अक्सर मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया, इतने संस्कार दिए, जिनका लहू हमारी नस नस में दौड़ रहा है, जो हमारे रोम रोम में बसे, वो हमारे पेरेंट्स हैं। कम ऑन, आई डोंट नो कि कोई अपने माँ बाप को कैसे भूल सकता है। मेरे लिए तो जो कुछ भी है इस संसार में सिर्फ मेरे माँ बाप हैं। आप फिर से कहीं खो गई उर्वशी जी? पता है मिस्टर प्रेम, जब मैंने पहली बार मैगजीन में आपका फोटो देखा था, आपका आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं हैरान हो गई थी कि जमीन पर ऐसा इंसान भी हो सकता है। इतना अमीर, इतना नेक, इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार, संस्कारों के सारे प्लस पॉइंट्स हैं आप में। और आज वो दिव्य पुरुष, वो मिरेकल मैन मेरे सामने, मेरे घर पर है, तो क्या मेरे होश नहीं उड़ेंगे? उर्वशी जी, ये दुनिया वाले जब भी किसी की तारीफ करते हैं तो आसमान पर बिठा देते हैं, खासकर ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले। मैं तो अभी भी अपने अंदर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा देखता हूँ, जो समंदर के किनारे छोटी छोटी सीप, शंख और पत्थरों को तलाशता है और उनके साथ खेलता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वही गहरा रहस्यमय समंदर। लेकिन सच बताऊं, मैं तो वही मासूम बच्चा बनकर इन सीप और शंख के साथ खेलने में अपने आप को पसंद करता हूँ। ओह माय गॉड, क्या जीवन दर्शन है! अगर इंसान हमेशा बच्चा बना रहे तो शायद ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब कुछ हमारी जिंदगी से मिट जाएगा। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी प्रेम जी, मैंने तो आपको कुछ ऑफर ही नहीं किया। कहिए, क्या लेंगे आप? हाँ, बाय द वे, इस दुनिया का हर बेहतरीन स्कॉच मैंने आपके लिए मंगवा कर रखा है। मुझे क्या पता आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? वेट, अच्छे बच्चे शराब ड्रिंक नहीं करते। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी कदर करता हूँ कि आपने मेरी खातिर के लिए इतना सब किया, पर मैं आपके घर का बेहतरीन भोजन डिनर लेना पसंद करूँगा, वो भी एक वेजिटेबल सूप के साथ। ओह श्योर, व्हाई नॉट? शांता बाय, डिनर लगाना। लगाती हूँ। प्रेम, पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आप जिंदगी की एक ऐसी किताब है प्रेम साहब, जिसमें भूले भटके को भी पढ़कर राह मिल सकती है। अब आप यूं समझिए कि उर्वशी इस किताब का हर पन्ना पढ़ना चाहती है। क्या मेरे तनाव भरे जीवन में आपके कुछ पल मिल सकेंगे? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस उर्वशी, लेकिन आप इंडिया की इतनी फेमस स्टार हैं, फिर भी आप ये टेंस, ये तनाव की बातें, आई डोंट नो। एनीवेज, मैं तो सबके लिए एक खुली किताब हूँ, जो जब चाहे आके पढ़ ले, आप भी। पर हाँ, इस बुक में मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है मेरे पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस विलियम का लिखा हुआ। मेम साहब चलिए, डिनर रेडी है। चलिए प्रेम जी, आज का दिन, आज की शाम यादगार बन गई। दुनिया का सबसे नेक, महान इंसान हमारे घर हमारे साथ डिनर ले रहा है। Oh, it's a great pleasure. बस ये मुलाकातें जारी रखिएगा। यस, डेफिनेटली, लेकिन डिनर करवाएंगे तब। Of course, चलिए।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो।